देखो, कुछ इम्पोर्टेंट आर्म एंड कंट्रोल एंड न्यूक्लियर ट्रीटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हर बार पूछी जाती हैं और ये एक फॉर्म में है, क्रोनोलॉजी फॉर्म में है, एक क्रम बाई क्रम है, तो देख लेना। पीटीबीटी 1963 में हुई, जिसका फुल फॉर्म जो है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, जिसमें बताया गया था कि ज़मीन के ऊपर जो है टेस्ट करना मना है। इंडिया ने इसके लिए साइन कर दिया है 1963 में। एनपीटी जो है 1968 में हुई थी, फुल फॉर्म नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है एक तरीके से, इंडिया ने इसके लिए साइन नहीं किया है। सॉल्ट वन 1972 में हुई थी पहली, दूसरी 1974 में हुई थी और न्यू अब उसके बाद में न्यू नहीं हुई है, ठीक है? और ये यूएस और रसिया के बीच में हुई थी। पहले रसिया को यूएसएसआर कहा जाता था, मतलब वो बहुत सारे देशों का संगठन था उनके नीचे। एएमबी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में ही हुई थी, एएमबी भी। और उसके बाद में आईएनएफ संधि हुई थी। इसका जो संधि का डेट है वो 1987 है और इसका फुल फॉर्म इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, और ये जो हुई थी रीगन प्लस गोरबाचेव के बीच में हुई थी। सीटीबीटी जो है 1996 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। किसी भी तरह का ब्लास्ट करने से इस पर मना किया गया था, भूमि पे, हवा में, वायुमंडल में, पानी में, ठीक है? और इंडिया ने इसके लिए साइन नहीं किया है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में हुई थी, 2 इससे पहले हो चुकी हैं। स्टार्ट 1 जो हुई थी 1991 में एंड स्टार्ट सेकंड 1994 में हुई थी। और ये नई जो हुई है 2010 में हुई है और ये 2026 तक चलेगी। यूएस प्लस रसिया के बीच में न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए संधि की गई थी। और हाँ, सैल्ट 1 जो है 1972 और सैल्ट 2 जो है 1979 में बात हुई थी, कार्टर और गोरबाचेव के बीच में शायद। सेकंड देख लेना, लॉ ऑफ द सी अनक्लोज है, मतलब समुद्र के ऊपर जो कानून बनाता है सबसे ऊपर, वो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है अनक्लोज, जो 1982 में बनाई गई थी। इसको देख लेना, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके 4 टेरिटरी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने बता दिया था। सबसे पहली टेरिटरीज सी बोला जाता है 12 नॉटिकल माइल तक के लिए, और कॉन्टिग्यूअस जोन जो है 24 नॉटिकल है, और ईईजेड जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 200 मील तक है, और हाई सी जो है 200 नॉटिमल मतलब 200 के बाद में है, यानी 380 किलोमीटर के बाद का सारा हाई सीज बोला जाता है। इनको मैंने विस्तृत बता रखा है पहले भी, उनको देख लेना। इंडियन मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लो एक तरीके से। ये लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट आप लोगों को दोबारा से देखने पड़ेंगे या फिर मैंने चैनल पे पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है? ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को अपने इंडिया में मिलाने के लिए हुआ था, ठीक है? ऑपरेशन विजय 1961 में हुआ था और ये गोवा को मिलाने के लिए हुआ था। और एक ऑपरेशन 1991 में हुआ था, 1999 में कारगिल वॉर के टाइम पे, उसका नाम भी ऑपरेशन विजय रखा गया था। तो देख लेना कौन सा वाला पूछ रहा है। ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हुआ था, ठीक है? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में गोल्डन टेम्पल को के अंदर जो आतंकवादी घुस गए थे उनको मारने के लिए था। ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में जो है श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है या गृह युद्ध है, जो भी कुछ भी हुआ था उससे संबंधित था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव से संबंधित है। और ऑपरेशन विजय 1999 वाला देखो, ये आ गया, कारगिल वॉर के टाइम पे हुआ था। ऑपरेशन पराक्रम 2001 में पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसके बाद में ये किया गया था। ऑपरेशन बालाकोट जो है 2019 में हुआ था, जो एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसका नाम था, एयर स्ट्राइक का नाम रखा गया था, या फिर इस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन बंदर था, जो बालाकोट में जो हमला हुआ था उनके बाद किया गया था। अब ये 4 फुल फॉर्म एंड शॉर्ट नोट देख लेना। आरएमए क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी से युद्ध लड़ने का नया बदलाव है, और ये यूएस के एंड्रू मार्शल ने दिया था। आरएमए रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। और C4ISR इसकी फुल फॉर्म देख लेना, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, और कंप्यूटर्स, ये C4 हो गए। एंड आई का मतलब इंटेलिजेंस, एस का मतलब सर्विलेंस, एंड आर का मतलब है रिकोनेंस। एंड ये मॉडर्न जो लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, उनको जीतने के लिए सिस्टम चाहिए, और उन्हीं का नाम दिया गया है। एमएडी जो है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, और इसका मतलब है कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन वाला देश अगर किसी देश पे हमला करता है और उसके पास भी अगर न्यूक्लियर वेपन है, तो वो भी हमला करेगा, मतलब दोनों ही देश मर जाएंगे और दोनों ही खत्म हो जाएंगे, कोई भी ना जीत पाएगा ना कोई हार पाएगा। इसी को एमएडी नाम दिया गया है, मतलब एक साथ खत्म होना एक तरीके से। एसिमेट्रिक वॉर एक ताकतवर जो देश है, वो एक छोटे कोई आतंकवादी ग्रुप है या फिर कोई छोटा देश है, उसके ऊपर हमला करता है। तो छोटा जो देश है वो अपने आप को बचाने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर्स एंड अलग-अलग तरीके अपनाता है युद्ध लड़ने के। एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, कौन सा किसका मेंबर है इनको देख लेना। नाटो का इंडिया है नहीं, एशियन का भी जो है इंडिया मेंबर नहीं है। एससीओ का इंडिया मेंबर है, ठीक है? 2017 में हुआ था। क्वाड का मेंबर इंडिया है। एंड एमटीसीआर का 2016 में हुआ था। एनर्जी का मेंबर इंडिया है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चाइना रोकता है। एनर्जी मतलब है कि भारत के पास न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो 2008 से अपने लिए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं, बल्कि न्यूक्लियर
शांति के लिए दे रहा है, अलग-अलग और उपयोग करने के लिए दे रहा है। और एनएससी 1975 में बना था, इसको देख लेना। एमटीसीआर जो है मिसाइल टैक कंट्रोल रिजिम, ये इसका नहीं पता शायद कब बना था, इसको देख लेना कब बना था।